हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को बेटा पहले लेक्चर को बहुत अच्छे से आपने रिवीजन किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, जिसमें हमने क्या किया था कि पहले हमने बेसिक से इन्फॉर्मेशन हम लोग जाने थे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, जिसमें हमने बताया था आपको नेचुरल नंबर के बारे में, फिर हमने देखा था होल नंबर के बारे में, उसके बाद में हमने देखा इंटीजर्स के बारे में, फिर हमने देखा था रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को याद होगा और आप सभी लोगों ने नोट्स अपना बहुत ही अच्छे से बनाया होगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना बेटा, ये सब पे अप्लीकेबल होगा। सब पे का मेरा मतलब है कि इंटीजर्स के लिए भी होगा। इंटीजर्स के लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं बेटा। ये प्रॉपर्टीज जो होगा ना, ये इंटीजर के लिए हम लोग देख रहे हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ में 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और वो 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ एडिशन पर भी होगा, सब्ट्रैक्शन पर भी होगा, मल्टीप्लिकेशन पे भी होगा और डिवीज़न पर भी होगा। तो अगर आप एक ही ऑपरेटर पे, यानी कि आप सिर्फ एडिशन पे ही अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो बाकी सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, सबसे जो पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड होता है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIV, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। और तीसरे नंबर पे होता है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पे होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों ही प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को किस पे देखना है बेटा? प्लस पे भी देखना है, माइनस पे भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन पे भी देखना है और डिवीज़न पे भी देखना है। ठीक है, यहाँ तक मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार प्लस पे देखना है, फिर माइनस पे देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे और फिर डिवीज़न पे देखना है। समझ में आ रही बात है? अब इससे पहले क्या होगा बेटा, ये प्रॉपर्टीज 1, 2 और ये 3 होता है ना बेटा। तो अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन पे देखते हैं, उससे पहले आप ये तो समझ लीजिए बेटा कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग बोलते किसको हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना बेटा। तो हम लोग पहला देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा चैप्टर का तो नाम ही अभी क्या है, इंटीजर्स है, हाँ या ना। तो जब हमारे चैप्टर का नाम ही इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटीजर्स को लेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा कि 2 इंटीजर्स को लेंगे। हमने एडिशन पर देखना है, इसलिए हमने बीच में किसका साइन रखा, एडिशन का साइन रखा। 2 इंटीजर्स को हम लोग लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हमारा रिजल्ट भी इंटीजर ही होता है, अगर हमारा रिजल्ट भी इंटीजर ही होता है तो फिर हम लोग ये बोलेंगे इंटीजर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, आप अच्छे से समझोगे। मैंने क्या कहा आपसे, क्लोजर का मतलब ये बेटा कि अगर आप 2 इंटीजर को लो, एडिशन पे अगर देखना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्शन पे अगर देखना है तो आप सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन पे देखना है तो मल्टीप्लाई करो, डिवीज़न पे अगर देखना है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी तो दोनों ही इंटीजर्स को आप डिवाइड करो। यही बेसिक सा फंडा है, और ये किसी भी नंबर के लिए हो सकता है। आप चाहे तो होल नंबर के लिए देखना चाहते हैं तो 2 होल नंबर को लीजिए, एडिशन पे देखना है तो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन पे देखना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों इंटीजर को, दोनों होल नंबर को। मल्टीप्लिकेशन पे देखना है तो फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों होल नंबर को। समझ में आ रही बात बेटा।
क्लोजर का मतलब है, हम लोग क्लोजर किस पे देख रहे हैं? इंटीजर्स पे। किसके अंडर में देख रहे हैं अभी हम लोग? एडिशन के अंदर में देख रहे हैं। किसके अंदर में देख रहे हैं बेटा? एडिशन के अंदर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer। रट्टा इसको नहीं मारना, ये तो बस मैं लिख दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। इसको रट्टा नहीं मारना बेटा, इसको आपको समझना है। क्लोजर में आपको क्या समझाया गया है कि आप किसी भी दो एलिमेंट को लीजिए, वो एलिमेंट हमारा इंटीजर भी हो सकता है, वो एलिमेंट हमारा होल नंबर भी हो सकता है, वो एलिमेंट हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल नंबर भी हम ले सकते हैं। फॉलो आपको ये करना है कि अगर आप एडिशन के अंदर में देख रहे हैं, अगर आप एडिशन के अंदर में देख रहे हैं तो दोनों ही इंटीजर्स को आप ऐड कीजिए। ये भी इंटीजर है, हाँ या ना बेटा? 3 भी हमारा इंटीजर है, हाँ या ना? तो 2 + 3 आंसर क्या मिला? 5। ये भी आपको इंटीजर ही मिल रहा है बेटा, ये भी आपको इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स को ऐड करने पर मुझे क्या मिल रहा है? इंटीजर्स ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड। इसका मतलब ये हुआ इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिंपल सा फंडा है बेटा। क्लोजर का मतलब है जिस पे भी आपको देखना है, इंटीजर पे देखना है, हाँ इंटीजर पे देखना है, दो इंटीजर को लो, एडिशन पे देखना है, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन पे देखना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन पे देखना है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन पे देखना है तो फिर आप डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, दो इंटीजर को हमने लिया, दोनों को ऐड किया, एडिशन के बाद में भी हमारा रिजल्ट भी क्या मिला? इंटीजर मिला। तो फिर हम बोलेंगे इंटीजर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, -4 + 5 क्या देगा? आंसर आपको 1 देगा। ये -4 इंटीजर है, हाँ है, 5 इंटीजर है, हाँ है। रिजल्ट जो आपको मिला ये भी इंटीजर है क्या? यस इंटीजर है। तो फिर इंटीजर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी आप बोल देंगे आंसर। ठीक है। यहाँ पर अब सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी होता है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा होता है अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ तक कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, मैंने बोल दिया ए और बी है, तो आप दोनों को ऐड कीजिए और फिर आपसे कहा गया है कि इस दोनों के ऑर्डर को चेंज करके ऐड कर दीजिए। हम लोग एडिशन पे देख रहे हैं इसलिए हमने ऐड किया है। मैंने बोला आपसे दो इंटीजर लीजिए, ए और बी हमने दो इंटीजर ले लिया, दोनों को ऐड कीजिए और इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए इसके पोजीशन को एक्सचेंज आप कर दीजिए, EXCHANGE, एक्सचेंज आप कर दीजिए। यहाँ पे हमने एक्सचेंज कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या कीजिए कि आप पहले दो इंटीजर्स को लीजिए, दोनों को हमने ऐड किया, एडिशन पे हम लोग देख रहे हैं इसलिए हमने ऐड किया। दोनों इंटीजर के पोजीशन को आप चेंज कर दीजिए। पोजीशन को चेंज करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट आपका चेंज नहीं होता है तो फिर आप बोलेंगे कि इंटीजर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये होता भी है। मैं लिख भी देता हूँ, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। इंटीजर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, इंटीजर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना बेटा? आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि a + b बराबर किसके होगा? b + a के। तो फिर हम बोलेंगे इंटीजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इंटीजर
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हाँ या ना बेटा, याद रहेगा। चलो फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें ना बेटा, तो हमारे पास एग्जाम्पल में ये मिलेगा कि चलो आप कॉम्पिटिटिव हमको देखना है बेटा, तो -4 + 9, -4 + 9। अब इस दोनों को एक्सचेंज कर दो, 9 - 4, क्या रिजल्ट हमारा बदल जाएगा? 9 - 4 कितना देगा? 5। 9 - 4 कितना देगा? 5। रिजल्ट दोनों जगह पे सेम है, रिजल्ट दोनों जगह पे सेम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल अगर आपके सामने लूँ, तो आप कुछ भी ले लीजिए बेटा। मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपसे कि 10 + 3 और मैं बोलूँ 3 + 10, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? 10 + 3 और 3 + 10 करने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या बेटा? नहीं पड़ेगा। 13 = 13। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को, सॉरी इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये सर लोग चले आगे बढ़े, ये सब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमारा होता है बेटा 3rd नंबर पे, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप 3 नंबर्स, 3 इंटीजर्स आप ले लीजिए। क्या लीजिए बेटा? आप 3 इंटीजर्स लीजिए, ठीक है। 3 इंटीजर्स लेने के बाद में आप क्या कीजिएगा कि आप इस तरह से देखिए ऑर्डर को, A B C। तो आप पहले के फर्स्ट 2 इंटीजर को आप ऐड कीजिए। फर्स्ट 2 इंटीजर पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए बेटा, यहाँ पे लास्ट के 2 ब्रैकेट, लास्ट के 2 इंटीजर पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ में आ रही बात? ये पहले हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट पे ब्रैकेट लगाया, दूसरी बार हमने लास्ट के 2 एलिमेंट पे ब्रैकेट लगाया, और इसके बावजूद, ये दोनों ऑर्डर को चेंज करने के बावजूद अगर हमारा रिजल्ट नहीं चेंज होता है तो हम लोग ये बोलेंगे इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये बिल्कुल सही भी है बेटा। बस आप यही याद रखें, A + B + C, A + B + C, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं बेटा, मान लीजिए मैं 2 3 5 3 इंटीजर ले लिया, तो ये है A, ये है B और ये है C। हाँ या ना बेटा? तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर A + B + C बराबर अगर होता है A + B + C के, ये सब में, तो आप चेक करके देख लीजिए, ये रिजल्ट बेटा बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स फॉलो करते हैं, ये हमें पता है, हम वेरीफाई भी कर लेंगे। तो ये देखो बेटा, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, यस सर नो। ये 5 + 5 होगा, ये 2 + 7 होगा, ये 10 देगा और ये भी 10 देगा। रिजल्ट दोनों जगह पे सेम है क्या? है ना? रिजल्ट अगर हमारा सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर्स लिख लीजिए, इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप ना बेटा कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम पॉजिटिव ही ले, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेगेटिव लेके भी दिखाता हूँ आपको एग्जांपल में। -4 -7 और मान लो 1 ले लिया, तो -4 प्लस यहाँ पे पहले 2 ब्रैकेट, पहले 2 नंबर पे आएगा ब्रैकेट हमारा, है ना बेटा। तो -4 -7 है ना,
-4 -7, दोनों पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, +1 -4 प्लस -7 +1। रिजल्ट हमारा सेम होना चाहिए। रिजल्ट अगर हमारा सेम होगा तभी हम बोलेंगे इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जबकि हमने बोल दिया पहले ही कि इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सर नो बेटा, आप देख लीजिए ज़रा, ये -4 ये -7 हो जाएगा, +1 यहाँ पर प्लस और माइनस है ना बेटा, ये दोनों, तो ये दोनों मिलके माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। और जब भी प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो आप हमेशा याद रखेंगे बेटा, प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस ही देगा। यहाँ पर -4 है, ये -1 और +1, -1 + 1 क्या देगा बेटा, ये देगा -6। और आप सिंप्लीफाई कीजिए तो -7 -4 क्या देगा, ये -11 +1, ये देगा आपको -6। और ये माइनस और ये प्लस क्या होगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा। तो -11 + 1 क्या देगा, -10, -6 -4 क्या देगा, -10। दोनों रिजल्ट आपका सेम है, दोनों रिजल्ट आपका सेम है। इसका मतलब क्या, इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब ना, आप वीडियो को बेटा पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आप नोट्स को पहले कंप्लीट कीजिए, देन इन सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट अपने भेजिए कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, देन हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए।